यह वाकया एक ऐसे शख्स का है जिसने 99 कत्ल किए थे और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मुझे भी एक दिन अल्लाह के यहाँ जाना है, मुझे भी अल्लाह को जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि क्या उस शख्स की तौबा कबूल हुई थी, क्या अल्लाह ताला ने उस शख्स की मग़फ़िरत की होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यह वाकया बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का है जो चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत ज़्यादा मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। ऐसा होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। इसके बाद उसके दिल में यह एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे यह फिक्र बढ़ती जा रही थी और लोगों से मालूमात करते हुए इधर उधर फिरने लगा। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी भी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों को जान से मार दिया। उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से कयास आराय की, जो आदमी 99 की जान से मार सकता है, उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से में और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए। जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे उसने 100 कत्ल पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उसके पास जाकर मैं मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उससे बताया कि फ़ला जगह पर एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनांचे उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खजाना है। तो उस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा वसी है। चुनांचे उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़ला जगह पर सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशवरा सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनकी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकल मौत आ गई और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तैयार होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मस्तियों में गंवा दी। और इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। आज रिवायत से मालूम होता है
कि यह आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे उस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों के तरह तरह के फरिश्तों के दरमियान यह फैसला किया, दोनों की तरफ से मसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफत करीब है, या यह जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफत, लिहाजा जहाँ की मसाफत करीब है हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ मकाम मासिद से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। तो दोस्तों, आपने जो ये कहानी सुनी तो इससे हमें हासिल हुआ है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल करते हैं।